टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करें तैयारी, क्या क्या पढ़ना है, आप कैसे तैयारी करना है। ये चीज़ देखते रहिए लगातार वीडियो, जिससे कि आप अपने केमिस्ट्री में 80+ नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकें। चलिए हम आपको स्टार्ट से लेकर के अंत तक पूरा समझाने वाले कैसे क्या चीज़ है। और आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर दिखाएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय बर्बाद किए आपको बताते हैं क्लास 12 में क्या चीज़ कटा है और क्या चीज़ नहीं कटा है, कितना पढ़ना है, किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और क्या क्या तैयारी करना है। हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं रसायन विज्ञान क्लास 12 का। सबसे पहले तो आप जान ही रहे हैं, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम से किए जाने की अनुशंसा की गई। 30% में क्या क्या कटा है, सबसे पहले तो यूनिट 1 की बात करते हैं, जो सॉलिड स्टेट है। यूनिट 1 का सॉलिड स्टेट जो है, हमारा जो ठोस अवस्था है, उसमें से क्या क्या चीज़ कटा है। सबसे पहले एक टॉपिक कटी हुई है विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, दूसरा चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक। एन और पी प्रकार के क्या अर्धचालक, ये चीज़ें, ये टॉपिक कटे हुए हैं। ये मत जानिए कि ठोस अवस्था लिखते तो वो टॉपिक, वो चैप्टर ही साफ है, नहीं, चैप्टर वो साफ नहीं है। चैप्टर्स में से ये टॉपिक इतने कटे हुए हैं। चलिए इकाई 2 की बात करते हैं, यूनिट 2 की। जो चैप्टर 1 में मैंने इतने टॉपिक्स का नाम लिया, जैसे कि विद्युत एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, या चालक या अर्धचालक मतलब कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद ये नॉन कंडक्टर कुचालक है, एंड एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक। यही टॉपिक कटे और जो शेष टॉपिक उसको पढ़ना है मुझे, उसको क्या करना है, पढ़ना है मुझे। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। इकाई 2 डिलियन, जो सॉल्यूशन है हमारा, उसमें से असामान्य आणविक द्रव्यमान, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान-ठाप गुणांक, क्या क्या कटा हुआ है, असामान्य आणविक द्रव्यमान है और वान-ठाप गुणांक, ये दो चीज़ कटा हुआ है, ये बिलियन से कटा हुआ है। ये दो टॉपिक को छोड़ करके और बाकी टॉपिक्स पढ़ना है। इकाई 3 की बात करते हैं, जिसको कहते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में क्या क्या कटा हुआ है, वैद्युत अपघटन के नियम माने प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल और ईंधन सेल और संक्षारण, ये चीज़ें, इतने टॉपिक्स कटी और शेष टॉपिक्स को पढ़ना है, शेष टॉपिक्स को पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि इन टॉपिक्स के कटने से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थियों को काफ़ी राहत मिली हुई। चलिए इकाई 4 की बात करते हैं, जिसमें रासायनिक बलगतिकी है। जिसमें क्या है भैया, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में क्या करना है, संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा है, प्रारंभिक परिचय है, गणितीय विवेचना नहीं है, संकीर्ण ऊर्जा, आर्हेनियस, क्या बताएं हम, आर्हेनियस समीकरण। तो चौथे में से इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, चौथे पॉइंट में से इन टॉपिक को, इतने टॉपिक को नहीं पढ़ना और शेष टॉपिक को पढ़ना है। चलिए 5वीं इकाई की बात करते हैं। यूनिट 5 में जो है हमारा है पृष्ठ रसायन है। यूनिट 5 में हमारा क्या है, पृष्ठ रसायन है। चलिए यूनिट 5 में क्या क्या मुझे पढ़ना नहीं है, उत्प्रेरक, सामांगी एवं विस्मांगी, माने मुझे मांगी उत्प्रेरक और विस्मांगी उत्प्रेरक, ये दोनों को नहीं पढ़ना है। सक्रियता और चयनात्मकता, ये नहीं पढ़ना है। एंजाइम उत्प्रेरण, ये नहीं पढ़ना है। पायस और पायसों के प्रकार, ये नहीं पढ़ना है। तो इस टॉपिक्स में से ये चीज़ इतने नहीं पढ़ने। चलिए अब हम इकाई 6 की बात करते हैं। इकाई 6 में यूनिट 6 में तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, ये भी नहीं पढ़ना है। एवं प्रक्रम, पूरा अध्याय हटाया गया, ये पूरा अध्याय क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियां, सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि और शोधन, एल्यूमिनियम, कापर, जिंक और आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण सिद्धांत, इन सब पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो मुझे लगता है यहाँ एक बहुत बड़ी राहत सरकार ने दिया है स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को। इकाई 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 की पी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18, इन चीज़ों में वर्ग 15 के तत्व, नाइट्रोजन के ऑक्साइड माने केवल संरचना, फास्फोरस अपर रूप, फास्फोरस की यौगिक, फास्फीन, हाइलाइडो माने PCl3 माने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और PCl5 माने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का विरचन, विरचन माने निर्माण की विधियाँ, एवं गुणधर्म माने उनकी प्रॉपर्टीज, और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। चलिए हम आते हैं वर्ग 16, ये वर्ग 15 की बात हुई। वर्ग 16 की मैं बात करता हूँ, तो हम बात करें वर्ग 16 के तत्व जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, ये नहीं पढ़ना है। इकाई 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व, हमें डी और एफ ब्लॉक के तत्व ये नहीं पढ़ना है। K2Cl2 माने पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 माने पोटेशियम परमैंगनेट का विरचन, विरचन माने निर्माण की विधियाँ, बनाने की विधियाँ और गुणधर्म, ये नहीं पढ़ना है। लेंथेनाइड, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लेंथेनाइड की रासायनिक अभिक्रियाशीलता नहीं पढ़नी है। एक्टेनाइड, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और लेंथेनाइड से तुलना, ये नहीं पढ़ना है।
इकाई 9 की बात करते हैं, इकाई 7, इकाई 8, इकाई 9 की। इकाई 9 जो है हमारा उप सहसंयोजन यौगिक है। क्या है? उप सहसंयोजन यौगिक। इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है? संरचना एवं त्रिविमीय समझौता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों के उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व, ये नहीं पढ़ना है। इकाई 10 की बात करते हैं। इकाई 10 में क्या चीज़ है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन, डाइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियान और डीडीटी का उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। चलिए इकाई 11 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? इकाई 11 की अगर बात करें तो अल्कोहल, फिनाल और ईथर, मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग, इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है आपको, बहुत ही राहत दिया सरकार ने। इकाई 13 की बात करते हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसमें साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे। डाइयोनियम लवण का विरचन, रासायनिक अपक्रियाएं और कार्बनिक रसायन में इनका संश्लेषणात्मक महत्व, ये चीज़ नहीं पढ़ना है। इकाई 14 की बात करते हैं। इकाई 14 जो है हमारा जैव अणु है। इकाई 14 जो है हमारा वो क्या है? जैव अणु है। ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, महत्व। इसके बाद क्या चीज़ है? एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना को छोड़कर विटामिन, वर्गीकरण और प्रकार, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। बहुलक, पूरा अध्याय हटा दिया गया। ये बहुलक जो है पूरा अध्याय क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। वर्गीकरण, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक है, प्राकृतिक और संश्लेषित। इसके बाद बहुलकन की विधियाँ, योग और संगणन, सह बहुलकन, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक प्राकृतिक एवं संश्लेषित जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बैकेलाइट, रबड़, जैव अपघटनीय एवं अनअपघटनीय बहुलक। आगे हम बात करते हैं इकाई 16 की। किसकी बात करते हैं? इकाई 16 की। इकाई 16 में क्या चीज़ है? दैनिक जीवन में रसायन, पूरा अध्याय, ये पूरा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। पहला, औषधियों में रसायन, पीड़ाहारी, प्रशांतक, पूर्तिरोधी, विसंक्रामी, प्रति सूक्ष्म जैविक, प्रतिजनन क्षमता औषधि, प्रतिजैविक, प्रति अम्ल, प्रतिहिस्टैमिन, ये चीज़ें। दूसरे में पार्ट में है खाद्य पदार्थों का रसायन परिरक्षक, संश्लेषित मधुरक, प्रति ऑक्सीकारकों का प्रारंभिक परिचय, अपमार्जक साबुन, संश्लिष्ट अपमार्जक और निर्मलन क्रिया, ये चीज़ें हटाई गई हैं। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है? पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग सूची, पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची। आगे हम चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची। ये पाठ्यक्रम से प्रयोग सूची हटाया गया है। ये आप लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे एक एक पेज लगा करके स्क्रीनशॉट लेकर के रुक रुक करके, इसलिए हम रुक रुक कर चला रहे हैं। ये दूसरे पेज को पढ़ लीजिए, इसके बाद आप ये तीसरे पेज को पढ़ लीजिए, इसके बाद आप ये चौथे पेज को पढ़ लीजिए। इसके बाद हम अब आगे आपसे बात करते हैं आगे क्या चीज़ दिया गया है। उपर्युक्त के अनुक्रम 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। 70% में क्या क्या चीज़ है? कक्षा 12 का रसायन विज्ञान। प्रश्न पत्र बनाने की योजना, प्रश्न पत्र बनाने की योजना क्या? सबसे पहले आप जान जाइए बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा 6 नंबर का। 6 क्वेश्चन जो है हमारा बहुविकल्पीय आना है, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 प्रश्न जो है 2 2 नंबर के हैं, प्रत्येक 2 अंक का है, 2 चौक 8, 4 प्रश्न जो रहेगा हमारा अति लघु उत्तरीय लगा रहेगा। इसके बाद हमारा जो है उसके आगे हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न में, इसमें भी 4 खंड रहेगा, प्रत्येक 2 2 नंबर का रहेगा। इसके बाद चौथे बात करते हैं, इसमें भी 4 खंड रहेगा, प्रत्येक 3 3 नंबर रहेगा। इसके बाद भी 4 खंड रहेगा, प्रत्येक जो है 4 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद 2 खंड रहेगा, प्रत्येक 5 5 अंक का रहेगा। इसके बाद फिर लास्ट में 2 खंड रहेगा, ये भी 5 5 अंक का रहेगा। तो कुल मिलाकर के आप अगर प्रश्नों की श्रृंखला देख लें तो 2 प्रश्न यहाँ से, 2 प्रश्न यहाँ से, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं 2 2 4 4 4 8 8 4 12 4 16, यहाँ तक 16 हुआ। 16 4 20 26 प्रश्नों की एक पेपर बन के आएगी। 26 प्रश्नों का एक जो है पेपर बन के आएगा। तो आपको उस पेपर को अटेंड करना है आप ही को, इसलिए आप जो है अपने पढ़ाई में लगातार लग जाइए। आगे हम बात करते हैं प्रश्न 6 व 7 में अथवा प्रश्न भी होंगे। 6 व 7 में जो होगा वो अथवा प्रश्न होगा और कम से कम 8 अंकों के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 अंकों का क्या चीज़ है, उसमें से आंकिक प्रश्न भी रहेगा, उसी में से 70 में से। अब हम बात करते हैं केवल प्रश्न पत्र में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें ठोस अवस्था से 5 नंबर का आएगा, ठोस अवस्था से 5 नंबर का, विलयन से 7 नंबर का आएगा, वैद्युत रसायन से आपका 5 नंबर का आएगा, रासायनिक बलगतिकी से आपका 5 नंबर, पृष्ठ रसायन से भी 5 नंबर है, पी ब्लॉक के तत्व जो है 7 नंबर 7 नंबर का आएगा, डी और एफ ब्लॉक का जो तत्व है वो 4 नंबर का आएगा, उप संयोजन यौगिक 6 नंबर का आएगा, हैलो एल्केन और हैलो एरिन से 5 नंबर का आएगा, अल्कोहल, फिनाल और ईथर ये 5 का आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल 6 नंबर का आएगा,
तो और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक 4 नंबर का आएगा और जैव अणु से कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर से आएगा। कुल मिलाकर ये हमारा 70 नंबर हुआ। 70 नंबर के बाद हम आपको एक विशेष चीज़ बताएं, एक ठोस अवस्था में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं जैव अणु। इसके बाद हम आपको बताएं ठोस अवस्था में हमको ये पढ़ना है पूरा। इसके बाद विलयन में ये पढ़ना है, आप बैठ के पढ़ लीजिए धीरे धीरे एक एक पॉइंट नोट करके। इसके बाद जो है पढ़ने के बाद आगे चलिए दूसरे पेज पे वैद्युत रसायन में क्या क्या पढ़ना है। वैद्युत रसायन का यहाँ पर हम पेज लगा दिए हैं, इसको आराम से इत्मीनान से रोक करके एक बार देख लीजिए सही से। इसके बाद पृष्ठ रसायन की बात करते हैं। पृष्ठ रसायन में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है, इसको पढ़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप बैठ करके। पी ब्लॉक में क्या पढ़ना है, इसमें 17 वर्ग 18 में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद वर्ग 18 देख लीजिए आप, इसको क्या क्या पढ़ना है आप पूरा पढ़ सकते हैं रोक करके समय, ठीक है, आराम से। इसके बाद इकाई 9 की बात करते हैं। इकाई 9 देख लीजिए आप, इकाई 10 देख लीजिए, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं इकाई 11 पे। इकाई 11 पे क्या चीज़ है ये आप बैठ करके पढ़ डालिए। इकाई 11 यहाँ तक है, इकाई 12 है। इसके बाद हमारा इकाई 13 है, यूनिट इकाई 13 देख लीजिए, डीएनए आरएनए। इसके बाद जो है हमारा बाह्य मूल्यांकन एक्सटर्नल होता है वो 15 नंबर का, इंटरनल जो होता है वो भी 15 नंबर का है। तो इस प्रकार जो हमें क्या क्या चीज़ गुणात्मक विश्लेषण करना है, ये क्या क्या पेपर में आएगा बाह्य परीक्षक वाला, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें पूरा जो है तैयार कर डालिए। यहाँ तक हमारा यही केमिस्ट्री का सिलेबस है, आप रोक रोक के इसको पूरे को देख सकते हैं। तो अगर आप रोक कर एक बार देख लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है, और तैयारी के प्रति अपने जुट जाइए, जिससे कि आप अधिक से अधिक मार्क्स जो है प्राप्त कर सके। चलिए धन्यवाद।